Assalamu alaikum and welcome back to our class 3 of UX UI design. So आज का क्लास really important क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं UX process which is really important. लास्ट क्लास में हमने UX को देखा था, तो आज हम UX के जो प्रोसेस हैं उनको देख रहे हैं कि क्या होता है, किस तरह से हम UX को अच्छा करते हैं, उसके पीछे क्या प्रोसेस हैं, क्या स्टेप्स हैं. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो आई रियली रिकमेंड यू कि आप काइंडली नोट टेक करें, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं, चाहे आप कोई बुक और पेन लेके, बट नोट ज़रूर करें बिकॉज दिस क्लास इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो आइए जंप करते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ. सो क्लास 3 UX प्रोसेस. ओके, सो हर चीज़ की प्रोसेस होती है. लाइक हम चाय बनाते हैं तो उसका भी प्रोसेस है, हम बिरयानी बनाते हैं तो उसका भी प्रोसेस है. सो इसी तरह से UX का भी प्रोसेस है कि वो कैसे काम करता है, कितने स्टेप्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स हैं UX के प्रोसेस के: अंडरस्टैंड, एनालाइज, आइडिएट, वैलिडेट एंड इटरेट. ठीक है. सो अब इनको वन बाय वन देखेंगे और इन मोटे मोटे वर्ड्स को देख के आप परेशान ना हुइएगा कि पता नहीं क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं. दीज आर रियली इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इजी टू प्रैक्टिस. सो UX का जो पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग. एज वी नो कि वो अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है वो खुद कह रहा है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स प्रॉब्लम्स, वांट्स एंड नीड्स. ओके, दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्स की बात करूं, अगर मैं जो है ना फिजिकल जो जितने प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, अगर वो आज कामयाब हैं तो उनके पीछे उनका UX प्रोसेस है, उनका रिसर्च है, और उस रिसर्च के अंदर उन्होंने अपने यूज़र को, अपने कस्टमर को स्टडी किया हुआ है. उनके प्रॉब्लम्स, उनके पेन पॉइंट्स, उनके वांट्स एंड नीड्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब यहाँ पर आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि यार मुझे जो है ना एक एप्लीकेशन बनानी है, राइट? इट्स अ फूड ऐप. ठीक है. सो आपका जो पहला स्टेप है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपके क्लाइंट का बिजनेस क्या है. उसके बाद आपने उसके कस्टमर्स को देखना है कि जो कस्टमर्स उस ऐप को यूज़ करेंगे. याद करें, मैंने पहले दिन कहा था कि आपका सारा जो है ना वो दारोमदार इस UX/UI में होगा यूज़र के साथ, बिकॉज आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उस यूज़र के लिए काम कर रहे हो जो वो यूज़र आगे उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा. सो यूज़र आपके माइंड में होना चाहिए. यूज़र के पेन पॉइंट्स क्या हैं, यूज़र को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, यूज़र के वांट्स क्या हैं, यूज़र की नीड्स क्या हैं, ये सब कुछ हम अंडरस्टैंड जो स्टेप है उसके अंदर करते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कैसे करते हैं, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि यूज़र के प्रॉब्लम क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है. सो देयर आर सम हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम कर लेते हैं. ठीक है. सो पहली चीज़ है यूज़र इंटरव्यूज़. यूज़र इंटरव्यूज़ आर रियली गुड स्टफ. ठीक है. अच्छा, यूज़र इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना फिजिकल करें. ठीक है. आप आल्सो ऑनलाइन कर सकते हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कोई अलग ही कोई बंदा हो. ठीक है. वो यूज़र आपका भाई भी हो सकता है, वो यूज़र आपका दोस्त, बिकॉज यूज़र इज़ यूज़र. सो नाउ देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज़. आप उनसे शायद ये सवाल करें कि आपने कभी ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, अगर यूज़ किया है तो आपको क्या पेन पॉइंट्स आई हैं. ठीक है. आपको क्या इश्यूज़ आए हैं, आप क्या आइडियाज़ दे सकते हैं, ये फीचर होगा, वो फीचर, जो भी वो आपको दे रहा, आपने उसको अपने पास सेव करना है. दूसरा हमारे पास है सर्वे फॉर्म्स. आपने देखा होगा कि अगर आप किसी यूनियन पढ़ते हैं तो बच्चों को असाइनमेंट मिलते हैं कि वो डेटा इकट्ठा करें, तो वो एक गूगल फॉर्म में एक सर्वे बनाते हैं जहाँ पर वो बेसिक क्वेश्चन हुए कि क्या आपने ये एप्लीकेशन यूज़ किया है, क्या ये फीचर उसमें था, नहीं था. सो इन दिस वे आप उन डेटा को कलेक्ट करते हो. एंड तीसरी चीज़, जो इंटरनेट में डेटा पड़ा अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू दैट एप्लीकेशन, टू दैट प्रोडक्ट, ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अपने काम ऐड किया हुआ इंटरनेट में, जहाँ से आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि उन्होंने कैसे रिसर्च किया है. सो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. सो याद करें, अंडरस्टैंड इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड, वांट एंड प्रॉब्लम्स. ठीक है. ओके, सो उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप है एनालाइज. तो यहाँ पर जब हम एनालाइज की बात करते हैं तो इट्स मीन हम यहाँ पर फैसला लेने जा रहे हैं जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है. अब यहाँ मैं आपको एक रियल मिसाल देता हूँ. अबाउट पाकिस्तान, तो हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन जो है ना वो कार वगैरह के जो है ना हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, लाइक बाइकिया हो गया और उबर हो गया, इन ड्राइवर. बट आई वांट टू टॉक अबाउट इन ड्राइवर जैसी मार्केट में आए वो छा गया, बिकॉज उनका जो रिसर्च था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. दे अंडरस्टैंड द यूज़र ऑफ पाकिस्तान कि यार यहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बार्गेन करते हैं. एंड इट्स ट्रू, हम बार्गेन करते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया कि आप बार्गेन कर सकते हैं. एक्चुअली यू कैन चैट विद ड्राइवर. आप उससे बार्गेन करके देन उसके
बाद अपना राइड बुक कर सकते हैं। सो आपका रिसर्च इतना स्ट्रांग होगा उतना आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो अगर वो रिसर्च ना करते, वो पेन पॉइंट्स ना निकालते यूजर्स के, तो शायद वो इतनी जल्दी अपनी मार्केट नहीं बना पाते पाकिस्तान के अंदर। सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो एनालाइज। एनालाइज मीन्स टू टेक डिसीजंस। अब आपने यहाँ पर फैसला लेना है, ठीक है, जो डेटा आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आप जब रिसर्च करो तो आपके पास बहुत डेटा आ जाता है। आपने इंटरव्यूज लिए होंगे, आपने सर्वे फॉर्म्स लिए होंगे, आपने जो है ना इंटरनेट से कुछ डेटा लिया होगा, आपने कुछ एग्जाम्पल्स लिए होंगे, तो हर चीज़ आपके काम का नहीं होता। तो यहाँ पर आप जो है ना फैसला लेते कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दिस स्टेप इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपने बैठ के देखना होता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है और किस तरह करेंगे, किस तरह एनालाइज करेंगे, वो ज़रा देखते हैं। यूजफुल डेटा एंड यूजफुल आइडियाज़। जाहिर सी बात है, आपके पास जो भी डेटा है जो यूज़फुल है, फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यूज़ ले लिए, वहाँ से 4-5 जो फीचर्स आपके यूज़र ने कहा है वो अच्छे नहीं है, मतलब अगर वो हो या ना हो उससे आपके बिजनेस को कोई वो नहीं पड़ेगा, आपके एप्लीकेशन को कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट 1 या 2 फीचर जो यूजर्स कह रहे हैं बार बार, सो इट्स मीन दैट आर रियली अ गुड डेटा, और जो आइडियाज़ आपको मिले हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने उनको अलग कर देना है और जो भी डेटा है उनको अपने पास रख देना, फ्यूचर में कभी कभार काम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आइडिएट है। अच्छा जी, तो आइडिएट में क्या होता है कि एज यू कैन सी कि आइडिएट खुद कह रहा है कि आइडियाज़, इट्स मीन टू कम अप विद अ बंच ऑफ आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपने बंच ऑफ आइडियाज़ और बंच ऑफ सॉल्यूशंस के साथ आना है। ओके, सो अब बात यहाँ पे आती है हमारे एग्जांपल्स की। एज वी वर टॉकिंग अबाउट इन ड्राइवर, सो इन ड्राइवर ने अगर रिसर्च किया होगा, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उसको एनालाइज किया होगा कि यार इसमें से कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं या कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा या आइडियाज़ हैं जिन पे हम काम करेंगे, जिन पे अपना टाइम देंगे और अपना पैसा लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक फीचर, और बहुत सारे फीचर है, बट एक फीचर जो हमें अच्छा लगता है, हमारे जो यूजर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं उनको अच्छा लगता है कि वो बारगेन का है, कि आप एक्चुअली बात कर सकते हैं, आप एक्चुअली देख सकते हैं कि कौन सा ड्राइवर अच्छा आपको रेट दे रहा है कहीं भी जाने का। सो इस तरह से हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप है आइडिएट, ठीक है। आइडिएट खुद हमें कह रहा है कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस और मल्टीपल आइडियाज़ के साथ आना होता है। अब आपने जब एनालाइज कर दिया, ठीक है, आपने पहले अंडरस्टैंड किया, फिर एनालाइज किया, अब आपके पास प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अब आपको मालूम पड़ गया कि यार दीज आर द आइडियाज़ एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू टैकल। हम अपने पूरे प्रोसेस में उनको टैकल करने जा रहे हैं, हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उनको सॉल्व करने की बारी आती है, अब उनके ऊपर आइडियाज़ की बारी आती है कि हम मल्टीपल आइडियाज़ लेके आए। याद रहे, आप एक आइडिया पे अपने आप को बिल्कुल भी वो ना करें, आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, आपने मल्टीपल आइडियाज़ निकालने हैं। कैसे निकालने, यहाँ पर कुछ तरीके हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। स्केचेस, ठीक है, आपने कुछ रफली स्केचेस बनाना, मतलब वो फाइनल स्केच नहीं होंगे, ठीक है, आपने कुछ रफली चीज़ों को बनाना है, आपने कुछ आइडियाज़ को देखना है, आपके माइंड में जो जूसेस हैं उनको फ्लो करना है कि आप इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हैं, आप यूट्यूब में जाएं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। हर बंदे का अलग तरीका होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो कुछ लोग फ़ोन में कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने वाइट बोर्ड में कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने स्केचेस के थ्रू कर रहे होते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं कि यार कौन सी चीज़ें किस तरह से हम इसको जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगेन सॉल्यूशंस ऑन द इंटरनेट। सो इंटरनेट आपका बहुत अच्छा दोस्त है ड्यूरिंग रिसर्च। इंटरनेट आपका बहुत अच्छा दोस्त है ड्यूरिंग रिसर्च। आपको किसी भी किस्म का रिसर्च कर रहे हो, सो इंटरनेट में आपके पास ऑलरेडी बहुत से डेटा पड़े होते हैं जो लोगों ने काम किए होते हैं, ठीक है। सो वो आपने वहाँ से भी देखना है, कुछ वहाँ से भी चीज़ें निकालनी है, वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ निकालने हैं ताकि आपका जो प्रोसेस है वो अच्छा रहे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर हम जहाँ पर हम सॉल्यूशंस की तरफ अपना पहला स्टेप लेके आते हैं और आइडियाज़ की तरफ अपना पहला स्टेप लेके आते हैं। सो इस स्टेप में आपको थोड़ा सा टाइम देना है, आपको थोड़ा सा मज़ीद इसको सोच कर इसको देखना है। ओके, द फोर्थ स्टेप इज वैलिडेट। वैलिडेट खुद कह रहा है कि अब यहाँ पर आपने उन आइडियाज़ और उन सॉल्यूशंस को टेस्ट करना है, उनको कंफर्म करना है कि क्या होने जा रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका माइंड और भी क्लियर हो जाता है कि अच्छा जी ये हमारे ये प्रॉब्लम्स थे, ये आइडियाज़ थे, ठीक है, हमने कुछ मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले थे। अब उन सॉल्यूशंस को भी आपने फिल्टर करना है, आपने कंफर्म कर देना है, आपने टेस्ट कर देना है कि ओके हमारे प्रोडक्ट के लिए ये सॉल्यूशंस और ये आइडियाज़ आर बेस्ट, जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके साथ हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे करते हैं? रफ स्केचेस। अगेन स्केचेस एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है अगर आप डिज़ाइनर हैं और अगर आप स्केच नहीं करते हैं। सो सॉरी टू से आप
काफ़ी चीज़ें मिस कर सकते हैं। सो स्केचेस को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, बिकॉज दीज इट इज़ अ ग्रेट वे टू डू टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम। उसके बाद वायर फ्रेम्स हैं। वायर फ्रेम्स वैसे होते क्या हैं कि आप अपने एप्लीकेशन के स्क्रीन्स को बढ़ाना स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा डिटेल होता है, रफ स्केचेस से थोड़ा सा एडवांस होता है, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और वायर फ्रेम अक्सर आपके क्लाइंट के पास भी जाते हैं ताकि आप अभी से उन आइडियाज़ को वैलिडेट करें अपने क्लाइंट से। उसके बाद हमारे पास है इटरेट मीन लूप, ठीक है। सो इट्स मीन आप इस स्टेज में सारे स्टेप पे इटरेट करते हैं, आप लूप की तरह जाते हैं। शायद अचानक टेस्टिंग में आपको न्यू आइडिया मिल गया, सो इट्स मीन आपको अगेन आइडिएट की तरफ जाना है। क्या पता न्यू इशू मिल गया, इसमें आपको अगेन अंडरस्टैंड की तरफ जाना है और उस स्टेप के अंदर आपने उस इशू को देखना है। सो इटरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इटरेट करते रहें और इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर नया आइडिया आ गया तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि यार इसको कैसे करना है, ठीक है। सो इटरेट आपके प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए होता है। सो बीइंग अ डिज़ाइनर आपको बिल्कुल भी जो है ना इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए कि यार फिर से पीछे जाएं, इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि इटरेशन ही वो चीज़ है जहाँ पर आपको यूज़र बताते रहते हैं या स्टेक होल्डर्स या आपके पास खुद आइडिया आ जाता है कि यार ये तो आइडिया अभी मेरे जहन में आया, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आप अगेन इटरेट करते हैं, लूप जाते हैं। लूप में आप बार बार चीज़ों को देख रहे होते हैं जब तक आपका प्रोडक्ट प्रॉपर कंप्लीट ना हो जाए। सो दीज आर द 5 स्टेप जहाँ पे हम यूएक्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और यूज़र के पेन पॉइंट्स को देख के, उनकी नीड्स को देख के उनको सॉल्व करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपने नोट टेकिंग की होगी। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, दिस स्टेप इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड काइंडली शेयर दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। और जो स्टूडेंट या जो आपके दोस्त हैं या आपके कज़न्स हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं और वो इस तरह के फ्री कोर्सेज नहीं मिल पाते हैं उनको, तो काइंडली उनको शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। अब तक के लिए बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।